हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 31 हम करके चलेंगे, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहने वाली है। अब मान लो किसी दिन आपकी क्लास नहीं हो पाती तो आपके जितनी क्लास हो गई हैं उनका आप रिवीजन किया करो। अब तक 30 क्लास हो गई हैं तो इन 30 क्लास का अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से करके देखो। सारा सब कुछ आप करोगे तभी एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। अभी आपके सुप्रीम कोर्ट में एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे इंग्लिश में जो हम पढ़ रहे हैं, आप जो स्टूडेंट पेपर दे के आए उनसे पूछना। आप जो इंग्लिश में हम कवर कर रहे हैं वहीं से काफ़ी सारे प्रश्न बने हैं। तो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में जो मैं करवा रहा हूँ उसको आप अच्छे से करके चलो, आपके काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। 250 प्लस नंबर आप कवर कर लोगे। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स आपको डेली क्लासेस की ऐप पर मिलेगा। अभी नवरात्रा ऑफर में केवल 499 रुपये में मिल जाएगा। इसके बाद में 2 अक्टूबर के बाद में 999 का हो जाएगा। जल्द परचेज कर लें, ऑफर का फ़ायदा उठाएं। हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 31 हम देख लेते हैं। देखो, अब जो हमारी क्लास है उसमें अनेकार्थक शब्द हमने जितने थे कवर कर लिए हैं। अब शब्द युगम हम करके चलेंगे। अनेकार्थक शब्दों की जगह शब्द युगम करेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसकी जगह हम नया टॉपिक ले लेंगे। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द देखते हैं। जीभ की बात करें, रसना बोलते हैं, जिह्वा बोलते हैं, रसिका बोलते हैं। रसिका इम्पोर्टेंट है, रसना इम्पोर्टेंट है, तो रसना, जिह्वा, रसिका किसको बोलते हैं? जीभ को बोलते हैं। देखो, ये जो पर्यायवाची शब्द होते हैं एग्ज़ाम में आपको काफ़ी कंफ्यूज कर सकते हैं। लिख कर प्रैक्टिस करोगे तब आप कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे रसना है, रसना को रसका कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस कर देंगे। अगर आपने अच्छे से इसको लिख के प्रैक्टिस नहीं की, याद नहीं करी, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो रसना, रसला भी बोल सकते हैं, रसिका भी बोलते हैं, जिह्वा भी बोल सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। पैर की बात करें, पाँव बोलते हैं, पाद बोलते हैं, चरण बोलते हैं, पग बोलते हैं, पद बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो पैर में पाँव, पाद, चरण, पग, पद हो जाएगा। पाँव, पाद, चरण, पग, पद हो जाएगा। लिख कर आप प्रैक्टिस करोगे ताकि आपके अच्छे से ये याद हों। अंग अवयव होता है, भाग होता है, अंश होता है, हिस्सा होता है, गात्र होता है, पक्ष होता है। अंग की हम बात करें, अवयव होता है, भाग होता है, अंश होता है, हिस्सा होता है, गात्र होता है, पक्ष हो जाता है। पर्यायवाची शब्द भी 150 प्लस हम कवर कर चुके हैं। ये जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ इन सबकी जो मैराथन क्लास होने वाली है वो आपकी डेनियल क्लासेस की ऐप पर ही मैराथन क्लास होगी। जितने भी हम देख रहे हैं सबकी मैराथन क्लास होगी। संधि समास उपसर्ग पढ़ते वहाँ की क्लास होंगी। जैसे संधि की बात करें, संधि आपके चल रही है, जल्दी समास चलने लग जाएंगे। उपसर्ग पढ़ते देखेंगे। बाकी अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची, इन सब की मैराथन क्लास भी आपके ऐप में ही होगी। सिंह, सिंह की बात करें, शेर होता है, वनराज होता है, मृगराज होता है, केसरी होता है। केसरी तो अनेकार्थक में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो केसरी होता है। मृगेंद्र बोलते हैं, शार्दुल बोलते हैं, शार्दुल भी बोला जाता है। तो शेर, वनराज, मृगराज, केसरी, मृगेंद्र, शार्दुल हम बोल सकते हैं। जिसमें मृगराज, केसरी, मृगेंद्र और शार्दुल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंदर की बात करें, कपी बोलते हैं, वानर बोलते हैं, कीश भी बोला जाता है, मरकट भी बोला जाता है, हरी भी बोला जाता है, शाखा मृग भी बोला जाता है। तो कपी, वानर, मरकट, कीश, हरी, शाखा, मृग किसको बोलेंगे? बंदर को हम बोलेंगे। कपी, वानर, मरकट, कीश, हरी, शाखा, मृग। अब बात करते हैं आपके विलोम शब्दों के बारे में। 10-10 विलोम शब्द हम कवर कर रहे हैं। जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट हुआ उसकी जगह नया टॉपिक हम ले लेंगे। अनंत, अंत शब्द और विलोम शब्द दोनों साथ साथ बोलोगे, माइंड में फिट हो जाएंगे। अनंत का अंत होता है, अनंत, अंत। संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, संकीर्ण, विस्तीर्ण हो जाएगा, संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा। सरल का कठिन हो जाएगा, सरल है कुछ तो कुछ कठिन या वक्र है, तो सरल का कठिन हो जाएगा। वादी का प्रतिवादी होगा, वादी, प्रतिवादी, वादी, प्रतिवादी होगा। तृष्णा वितृष्णा होगा, तृष्णा का वितृष्णा होगा। मग्न का दुखी होगा,
मग्न का दुखी होगा, मग्न दुखी होगा। उत्थान का पतन होगा, उत्थान पतन, उत्थान पतन। उपमेय, उपमेय को हम अनुपमेय भी बोलते हैं, वैसे उपमान का भी उपमेय होता है, आपको ध्यान रखना है, और उपमेय को अनुपमेय भी बोला जा सकता है, तो अनुपमेय भी हम बोल सकते हैं। चेतन का अचेतन होगा, और चेतन का भी जड़ भी होता है, जड़ चेतन भी होता है, लेकिन चेतन का अचेतन भी हो सकता है। मानवीय अमानवीय होता है, मानवीय का अमानवीय होता है। वापस देखते हैं, अनंत का अंत होगा, अनंत का अंत होगा। संकीर्ण का विस्तीर्ण होगा, संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा। सरल का कठिन या वक्र हो जाएगा। वादी प्रतिवादी, वादी का प्रतिवादी। तृष्णा वितृष्णा, तृष्णा का वितृष्णा। मग्न दुखी, मग्न का दुखी हो जाएगा। उत्थान पतन, उत्थान पतन। उपमेय अनुपमेय, उपमेय का उपमान भी हो सकता है, उपमेय अनुपमेय। चेतन अचेतन, और चेतन का जड़ भी हो सकता है, चेतन अचेतन जड़ भी हो सकता है। मानवीय अमानवीय, मानवीय का अमानवीय होगा। ये विलोम शब्दों की बात करी। अब हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं, हिंदी के वन वर्ड हम देख लेते हैं। जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहा जाता है, जो कल्पना से परे हो वह कल्पनातीत कहलाता है, जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत कहलाता है। बर्तन बेचने वाला कसेरा कहलाता है, बर्तन बेचने वाला कसेरा कहलाता है। दुख भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि काकू, दुख भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाएगी? काकू कहलाएगी। अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल कहलाता है। वैसे आजकल अपनी गलती कोई स्वीकार नहीं करता, तो जो अपनी गलती स्वीकार कर लेगा वो कायल कहलाएगा, उसे कायल कहेंगे। कुल का नाश करने वाला कुलांगर कहलाता है, कुल का नाश करने वाला कुलांगर कहलाता है। वापस देखते हैं, आपको बताना है कि इसका क्या होगा। कल्पनातीत, जो कल्पना से परे हो वह कल्पनातीत कहलाता है, जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत कहलाता है। कसेरा किसे कहते हैं? कसेरा, बर्तन बेचने वाला कसेरा कहलाता है, बर्तन बेचने वाला कसेरा कहलाता है। काकू किसे कहते हैं? काकू किसे कहा जाता है? दुख भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि काकू, दुख या भय के कारण उत्पन्न ध्वनि काकू। कायल, कायल कौन है? अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल कहलाता है। और कुलांगर, कुल का नाश करने वाला कुलांगर कहलाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द हमने देखे। हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखते हैं। हिंदी में जो जो चीज़ें याद करने वाली हैं सारी हम कवर कर रहे हैं, सारा सब कुछ हम कवर कर रहे हैं। संधि समास उपसर्ग पढ़ते ये आपको ऐप में मिलेंगे, सबकी मैराथन क्लास ऐप में मिलेंगी, यूट्यूब पे आपकी क्लासेज चल रही हैं। देखो अभी तक जितना मैंने आपको करवा दिया है, अब तक जितना करवा दिया, अगर आप उतना भी पूरी ईमानदारी के साथ करते हो तो एग्ज़ाम में 70% नंबर तो आप अभी भी ला सकते हो। इतनी चीज़ें तो मैं आपको करवा चुका हूँ कि इन सबको अच्छे से कर लोगे आप तो एग्ज़ाम में 70% स्कोर तो आपका अभी हो जाएगा। और आने वाले 2 महीनों में इतना आपको करवा देंगे कि स्टूडेंट 90+ स्कोर करके आएंगे। जो ईमानदारी से सब कुछ करके चलेगा वो 90% स्कोर कर लेगा। तो ये ध्यान रखना, आपको इतना भी कर लोगे 70% तो आपका अभी कंप्लीट हो जाएगा। 70+ स्कोर तो अभी कर लोगे आप, और थोड़ा और एफर्ट करेंगे और अच्छे से करेंगे 90+ स्कोर आप करोगे तो 90% स्कोर तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। घी के दीपक जलाना, खुशियाँ मनाना। अब दीपावली आने वाली है, दीपावली पे हम क्या करेंगे? घी के दीपक जलाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। घी के दीपक जलाना, खुशियाँ मनाना। भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे तो क्या किया? घी के दीपक जलाए, खुशियाँ मनाई। तो घी के दीपक जलाना, खुशियाँ मनाना। गड़े मुर्दे उखाड़ना,
पिछले विवादास्पद मसलों को फिर से उठाना क्या बोलते हैं, गड़े मुर्दे उठाना। ऐसे बोलते हैं ना यार ये तो बात ही पुरानी हो चुकी, सारा सब कुछ खत्म हो गया, अब तू ये गड़े मुर्दे क्यों उठा रहा है, बार बार उन्हीं बातों को क्यों बोल रहा है। अपन जब भी वो बातें करते हैं अपने उस बातों को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं, बार बार बहस होती है, तो ये बातें आप करते ही क्यों हो, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो, मतलब जो विवादास्पद चीज़ें हैं उनको छोड़ो। दिन रात एक करना, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2022 में सिलेक्शन लेने के लिए आपको दिन रात एक करना ही पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है, दिन रात एक करना ही पड़ेगा, तभी निखार आएगा, तभी आप निखरोगे। तो दिन रात एक करना है, कठिन परिश्रम आपको करना है। नाको चने चबाना, बहुत कष्ट झेलना, नाको चने चबाना बहुत कष्ट झेलना, जैसे कई कई के जीवन में काफ़ी कष्ट होता है, तो क्या बोलते हैं, नाको चने चबाना, बहुत कष्ट झेलना। रंग में भंग होना, खुशी के अवसर पर कुछ बुरा हो जाने से खुशी का दुख में बदल जाना, रंग में भंग हो जाना। जैसे मान लो होली का त्यौहार है, अच्छे से होली मना रहे हैं, अचानक पता लगा कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना हो गई, रंग में भंग हो गया, तो खुशी के साथ अचानक दुख आ जाना, रंग में भंग हो जाना उसे हम कहते हैं। ये हमने हिंदी में मुहावरे लोकोक्तियों की बात करी। हिंदी में शब्द शुद्धि के बारे में बात करते हैं। शब्द शुद्धि के बारे में बार बार मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप लिख लिख कर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। लिख लिख कर जो प्रैक्टिस करेगा वो उतना ज़्यादा इसमें सीखेगा। चांद कैसे लिखते हैं हम, चांद कैसे लिखा जाता है, चांद ऊपर चंद्र बिंदु लगेगी। जैसे ही आपके सामने हिंदी में कोई भी नाम आता है ना, आपके सामने नाम आ गया चांद, लिख के प्रैक्टिस करो। अब चांद नाम आ गया तो चांद के जितने पर्यायवाची शब्द होते हैं वो दिमाग में लाओ। यार चांद का क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकता है, रजनी कर, रजनी कर हो सकता है, रजनी रात को बोलते हैं कर, रजनी कर बोल सकते हैं। निशाचर तो राक्षस का होगा, निशा कर चांद को बोल देंगे, निशा रात, कर चांद को बोल देंगे। मयंक बोल सकते हैं, शशि बोल सकते हैं, शशांक बोल सकते हैं, राकेश बोल सकते हैं। चांद पे सबसे पहले कौन गया था, राकेश शर्मा। भारत में कौन गया, राकेश शर्मा, राकेश बोल सकते हैं, मयंक बोल सकते हैं, शशि बोल सकते हैं, शशांक बोल सकते हैं, राकापति बोला जा सकता है। तो इन चीज़ों को आप याद किया करो। कोई भी शब्द आ जाए अच्छे से उसके बारे में सारा सब कुछ देखा करो कि इस शब्द के बारे में मैं कितना इससे खेल सकता हूँ, क्या क्या याद कर सकता हूँ। पक्षीगण, पक्षीगण ई की छोटी मात्रा आती है, पक्षीगण लिखा जाता है, ई की छोटी मात्रा आती है। पक्षी का नाम आ गया, याद किया करो क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। द्विज बोला जा सकता है, खड़ग बोला जा सकता है, जितने हो सके कोशिश करा करो कि याद कर सको। खग बोला जा सकता है। प्रगति, प्रगति, प्रगति होता है वो, क्या होता है, प्रगति होता है। उपरोक्त, कई स्टूडेंट गलत लिखते हैं उपरोक्त, उपरोक्त विषयांतर्गत, उपरोक्त ज़्यादातर गलत लिखा जाता है। ये उपरोक्त नहीं होता, ये उपयुक्त होता है। उपरोक्त गलत होता है, सही उपयुक्त होता है। तो उपयुक्त ये सही होगा, उपयुक्त इसे लिखा जाएगा। साप्ताहिक, साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है। क्या लिखोगे, साप्ताहिक लिखोगे। तो चांद, पक्षीगण, प्रगति, उपयुक्त, साप्ताहिक लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अब शब्द युगम की बात करते हैं। अनेकार्थक शब्दों की जगह हम शब्द युगम शुरू कर चुके हैं, तो 5 शब्द युगम देखते हैं। अकुल, कुल रहित, अकुल का मतलब कुल रहित, अकुल कुल रहित। स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इनके प्रश्न किस तरह से आते हैं। 2 अक्टूबर को आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का यूट्यूब पर टेस्ट लिया जाएगा। 150 प्रश्नों का टेस्ट होगा। उस टेस्ट से आप समझ लेना आपके एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह का टेस्ट होता है। एक डेमो आपको मिल जाएगा। तो 2 अक्टूबर को आपको तैयार रहना है, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अकुल कुल रहित, आकुल व्याकुल होता है, आकुल व्याकुल, वो तो काफ़ी आकुल हो रहा है, काफ़ी व्याकुल हो रहा है। अकृति बुरा कार्य होता है, अकृति बुरा कार्य होता है। और आकृति, आकृति शेप बनावट, आकृति बनावट को हम बोलते हैं। अमल स्वच्छ, अमल का स्वच्छ होता है। और एक अम्ल,
अम्ल का मतलब होता है खटास, जो खारा होता है जिसमें खटास होती है, अम्ल बोलते हैं। तो अम्ल स्वच्छ होता है और अम्ल खटास को बोलते हैं। ए कर न करने योग्य, कर करने योग्य, ए कर न करने योग्य। और आकर, आकर खजाना या खान को बोलते हैं, आकर खजाना या खान को बोला जाता है। अयश बदनामी को बोलते हैं, अयश बदनामी, यश प्रसिद्धि, अयश बदनामी। और अयस लोहा को बोलते हैं, अयस लोहा को बोला जाता है। जब हम खनिज पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं अयस लोहा को बोला जाता है। एक बार वापस बोल रहा हूँ, आप खुद कोशिश करना, आप खुद बताओ। अकुल का क्या था? अकुल कुल रहित, अकुल कुल रहित। और आकुल व्याकुल। आकृति बुरा कार्य और आकृति बनावट होती है। अम्ल, अम्ल होता है स्वच्छ और अम्ल खट्टास को बोलते हैं, खट्टास खारा। ए कर न करने योग्य। आकर, आकर क्या होता है? खजाना होता है, खान खजाना होता है। अयश, अयश बदनामी होती है, अयश हम बदनामी को बोलते हैं, तो अयश बदनामी होती है। अयश लोहा होता है, आपको ध्यान रखना है। अब इंग्लिश के आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। डेली के हम 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कवर करके चल रहे हैं, तो ये भी हमने काफ़ी सारे कवर कर लिए हैं। इनकी एक अच्छी सी मैराथन क्लास आपको डेनियल क्लासेस के ऐप पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी कहते हैं उसे। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी उसे हम कहेंगे, इकोलॉजी कहा जाता है। साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी हम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी। साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, कोस्मोग्राफी कहलाता है, कोस्मोग्राफी कहेंगे। क्या बोलेंगे? होल यूनिवर्स, कोस्मोग्राफी उसे कहते हैं, कोस्मोग्राफी कहलाता है। साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस, एपिग्राफी कहलाता है, एपिग्राफी। जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं उन्हें हम एपिग्राफी कहते हैं। साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस एपिग्राफी कहलाता है। साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स, क्रोनोलॉजी कहते हैं उसे, क्रोनोलॉजी कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हो करंट अफेयर के लिए क्रोनोलॉजी की एक बुक है, तो क्रोनोलॉजी का मतलब हो गया साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स, उसके बारे में सारा सब कुछ लिखा हुआ होगा, क्रोनोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। साइंस ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, साइंस ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी, जेनेटिक्स उसे हम कहते हैं। साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी जेनेटिक्स कहलाता है, जेनेटिक्स उसे हम कहते हैं। साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, एविएशन कहलाता है। क्या बोलेंगे? एविएशन उसे हम बोलेंगे। रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर अमंग पीपल, एटिकेट कहलाता है। रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर अमंग पीपल, एटिकेट कहलाता है, शिष्टाचार, एटिकेट कहते हैं। रिडक्शन इन ए टैक्स और डेट, रीबेट कहलाता है, उसे तो रीबेट दिया गया है, तो रीबेट कहलाता है। 10 वनवर्ड हमने देखे, इन 10 वनवर्ड को वापस देखते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाएं। इकोलॉजी, पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी कहलाता है। कोस्मोग्राफी की बात करें, साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, कोस्मोग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी, साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस, एपिग्राफी कहलाता है। क्रोनोलॉजी, साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स, क्रोनोलॉजी कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी, साइंस ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स किसे कहेंगे? साइंस डीलिंग विथ हेरिडिटी, जेनेटिक्स कहलाएगा। एविएशन की बात करें, साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट बात करेंगे, एविएशन हो जाएगा। और एटिकेट क्या है? शिष्टाचार, एटिकेट।
रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर अमंग पीपल। रिबेट की बात करें, रिडक्शन इन ए टैक्स और डेट रिबेट कहलाता है। अब बात करते हैं आपके इंग्लिश में वोकेब के बारे में। वोकेब देखते हैं, डेली की 5 हम वोकेब कवर कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट के पहले कमेंट आते थे सर वोकेब याद ही नहीं हो रही है, याद ही नहीं हो रही है। अब स्टूडेंट बोलते हैं कि सर डेली ये 5-5 वाला फॉर्मूला अपना कर हमने काफ़ी वोकेब भी कवर कर ली है। अब देखो आप कुछ धारणा मत बनाया करो। धारणा का मतलब होता है पिछली बार राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में वोकेब हार्ड आई थी, तो ये कोई रूल नहीं हो गया कि वोकेब हार्ड आई थी तो हर बार ही वोकेब ही हार्ड आएगी। ये कोई फिक्स नहीं हो गया कि अब इस बार आ गई हर बार हार्ड आएगी। अगर किसी बार वोकेब हार्ड आ जाती है तो किसी बार वन वर्ड आ जाते हैं। ये चेंजेज चलता रहता है, तो एक चीज़ को लेकर मत बैठ जाना। कहीं वोकेब लेकर बैठते हो 1000-2000 वोकेब ही वोकेब चल रही है, वोकेब तो हार्ड आएगी। पता चला वोकेब तो बहुत आसान आ गई, सब करके चले गए, वन वर्ड हार्ड आ गए। तो लेवल आपको सबका अच्छा रखना है, सबका एवरेज रखना है। इजी हार्ड चलता रहता है, लेकिन अगर वोकेब हार्ड भी आ गई, मान लो 5 में से आपके 2 नंबर 3 नंबर आ गए, 5-10 नंबर होते हैं आपके, मान लो 6 नंबर आ गए, 4 नंबर आ गए, लेकिन बाकी चीज़ें भी तो हैं, वहाँ स्कोर कर लोगे आप। एक चीज़ को लेकर बैठोगे वो नुकसान देगी आपको, तो लेकर नहीं बैठना है। वोकेब देख लेते हैं। एक्सेलरेट का मतलब होता है जल्दी करना, एक्सेलरेट जल्दी करना। एडवांस बोल सकते हो, एक्सपीडिट बोल सकते हो, हरी बोल सकते हो। एडवांस, एक्सपीडिट बोल सकते हो, हरी बोल सकते हो। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, डिससेक्लेट हो सकता है, सीडेट हो सकता है, डी एनर्जाइज हो सकता है। तो डी सेलेरेट बोल सकते हैं, सीडेट बोल सकते हैं और डी एनर्जाइज बोल सकते हैं। अकॉर्ड होता है स्वीकृति देना, अकॉर्ड कर देना, स्वीकृति दे देना। एग्री, अलाउ, ग्रांट हो सकता है, एग्री, अलाउ, ग्रांट हो सकता है। एंटोनिम्स, विदहोल्ड, रिमूव, डिसएग्री होगा। विदहोल्ड, रिमूव, डिसएग्री हो जाएगा। करेजियस हम बोलते हैं जो साहसी होता है, ब्रेव होता है, जो नीडर होता है, वो करेजियस से कहलाता है। ब्रेव हो गया, हीरोइक बोल सकते हो, हाई हार्टेड बोल सकते हो। तो करेजियस, ब्रेव, हीरोइक, हाई हार्टेड हो सकता है। एंटोनिम्स, कावर्डी हो जाएगा, टिमिड हो जाएगा। कावर्डी, कावर्ड किसको बोलते हैं? डरपोक को बोलते हैं। तो कावर्डली हो जाएगा, टिमिड हो जाएगा। कावर्डली बोल सकते हैं, टिमिड बोल सकते हैं। डर्थ, किसी चीज़ की कमी होना, अभाव होना। पोसिटी, रेयरिटी, स्केर्सिटी, डर्थ बोल सकते हैं। अब्सेंट बोल सकते हैं, अब्सेंस बोला जा सकता है। शॉर्टेज बोल सकते हैं, पॉवर्टी बोल सकते हैं। रेयरिटी भी बोल सकते हैं, स्केर्सिटी भी बोल सकते हैं, पोसिटी भी बोल सकते हैं। किसी चीज़ की कमी, अभाव, शॉर्टेज जिसको हम बोलते हैं, पॉवर्टी बोल सकते हैं। और जो पर्याप्त मात्रा में है वो एविडेंस हो जाएगा, सरफिट हो जाएगा। प्लेंटी भी बोल सकते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर कमी है तो लेक ऑफ वाटर होगा, पर्याप्त मात्रा में है तो प्लेंटी ऑफ वाटर, इनफ, प्लेंटी बोल सकते हैं। एविडेंस बोल सकते हैं। डेप्रीशिएट, डेप्रीशिएट कर देना, कम कर देना। डिक्रीज, रिड्यूस, मिनिमाइज। डिक्रीज कर देना, रिड्यूस कर देना, मिनिमाइज कर देना। और एंटोनिम्स, एप्रिशिएट बोल सकते हैं, रेज बोल सकते हैं। एप्रिशिएट, रेज बोला जा सकता है। अब बात करते हैं आपके इंग्लिश के ईडियम्स और फ्रेजेज के बारे में। काफ़ी सारी ईडियम फ्रेजेज हमने कवर कर ली, 150 से ज़्यादा कर ली। देखो इतना सब कुछ आप जब कवर कर लोगे आपका पेपर दी बेस्ट अच्छा ही जाएगा। कोई आपका पेपर नहीं रोक सकता, दी बेस्ट ही आप करके आओगे। बस ईमानदारी से, अगर आपने, मैंने आपको अब तक 30 क्लास हो गई है, 31वीं है, 30 क्लास में कोई भी आपको रेंडमली कुछ भी पूछ ले, 15वीं क्लास निकाल ली, उसमें से कुछ भी पूछ लिया, सब आना चाहिए। 18वीं से कुछ पूछ लिया, कहीं से कुछ भी पूछ लिया, आपको सब आना चाहिए। ये सब कर लोगे, दी बेस्ट आप करके आओगे। द क्रॉस स्वॉर्ड टू फाइट, मतलब स्वॉर्ड का मतलब तलवार हो जाना, तो तलवार भिड़ाना क्या हो जाएगा? फाइट करना हो जाएगा। तो टू क्रॉस स्वॉर्ड्स, टू फाइट, लड़ाई करना। She was a prominent member of the council and frequently crossed swords with the local MP. local MP के साथ उसकी क्या हुई? फाइट हो गई। तो टू क्रॉस swords का मतलब टू फाइट हो जाएगा।
टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब दूध गिर गया, उस पर लड़ाई कर रहे हैं, मतलब झगड़ा हो जाना, क्राइसिस हो जाना, विवाद हो जाना। इट इज़ ए वेस्ट ऑफ टाइम क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, ही सेज यू जस्ट हैव टू मूव ऑन, मतलब अब क्या लड़ाई करना, क्यों टाइम खराब कर रहे हो, मूव ऑन करो, लड़ाई झगड़े में क्या पड़ा है। तो टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, टू रीच ए क्राइसिस। टू कैरी फायर एंड स्वॉर्ड, टू कॉज डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन करना, विवाद करना, झगड़ा करना। ऑल जिप्सीज शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड स्वॉर्ड। कास्ट डाउन डिप्रेस्ड, कास्ट डाउन का मतलब जो डिप्रेस्ड हो जाता है एकदम। द बेस्ट शी कैन होप फॉर नाउ इज नॉट टू बी अटरली कास्ट डाउन, मतलब डिप्रेस्ड नहीं होना, कास्ट डाउन आपको नहीं होना। लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको कास्ट डाउन, डिप्रेस्ड नहीं होना है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स इरेगुलरली, फिट्स एंड स्टार्ट्स इरेगुलरली जिसे हम बोलते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश में कन्फ्यूजेबल वर्ड्स की। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स भी हम 3 कर रहे हैं, तो 3 से 6 कवर हो जाते हैं। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स भी डेली कवर कर रहे हैं ताकि इसमें भी आपके दिक्कत ना आए। फार्दर का मतलब एडवर्ब दूर हो जाएगा, फार्दर एडवर्ब होती है दूर। द चिल्ड्रन वर टू टायर्ड टू वॉक एनी फार्दर, मतलब अब और नहीं चल सकते, वो और दूर नहीं चल सकते क्योंकि वो टायर्ड हो गए हैं, थक गए हैं। फर्दर का मतलब होता है आगे, और फर्दर भी एडवर्ब होती है। शी वॉक्ड फर्दर अप द हिल, मतलब वो पहाड़ी के ऊपर और आगे चढ़ी। शी वॉक्ड फर्दर अप द हिल। एडिशन का मतलब बढ़ोतरी होता है, एडिशन बढ़ोतरी। द लेटेस्ट एडिशन टू हर बिजनेस एम्पायर इज ए चेन ऑफ क्लॉथ शॉप्स, तो एडिशन बढ़ोतरी करना, उसमें बढ़ोतरी करना। एक एडिशन होता है पुस्तक का संस्करण, उसे हम एडिशन बोलते हैं। देयर विल बी ए लाइव एडिशन ऑफ द शो टुमारो नाइट, तो एडिशन उसका नया संस्करण आएगा जिसका लाइव कास्ट होगा। बेलफुल का मतलब होता है हानिकारक, एडजेक्टिव होगा। ही जस्ट गिव्स मी ए बेलफुल लुक, बेलफुल बुरा लुक दिया उसको। एक होता है बेनफुल जिसे अभिशाप बोलते हैं, बेनफुल को अभिशाप बोलते हैं। द लेजिस्लेशन कुड हैव ए बेनफुल इफेक्ट ऑन द पुअर, तो यहाँ पे अभिशाप हो जाएगा, बेनफुल इफेक्ट, अभिशाप वाला इफेक्ट देना। हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 31 हो गई है। यही कहूँगा, इन सारी क्लासेज को आप रिवाइज करते रहो, अच्छे से इनको देखो। यहाँ से जितना आपके बेनिफिट होगा, आप 10,000 का भी कोर्स ले लोगे कहीं से, आपके नहीं होगा। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो स्टूडेंट समझ गया वो सिलेक्शन ले जाएगा। जो मुझे पहले से जानता है, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का पिछले एग्ज़ाम जिसने दिया था, यहाँ से पढ़ा था, वो मेरी चीज़ें समझ जाएगा, क्योंकि उसे पता है मैं क्या चीज़ करवा रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये जो यूट्यूब पे क्लासेज चल रही हैं, एक ऐप पे क्लासेज चल रही हैं, ये सारी आपने कवर कर ली, एग्ज़ाम तो आपका दी बेस्ट ही जाएगा। सारा सब कुछ यहाँ आपके कवर हो रहा है। आप थोड़े से एफर्ट करा करो, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो आप शेयर ज़रूर करा करें। डेनियल क्लासेज के जल्द से जल्द 2 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। जल्द से जल्द आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। तो वीडियो जितना ज़्यादा हो उसके शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर लो। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। साथ ही डेनियल क्लासेज का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखो। ये जो अब तक की जैसे 30 PDF हो गई, ये 30 PDF मिलेगी कहाँ? डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। धन्यवाद।